So this is Dr. Kajal Chawla and today's video is about the journey of US Army. Actually, a lot of people were messaging me and asking me about how to proceed on this journey and what is the best time period for them to begin their preparation for the exam and when to end it and when is the time period basically for them to take the exam. So the best answer for all these questions that I can have is my personal story. That is to tell everybody what I did during my time of preparation. Basically, when I was preparing for my exam, तभी मेरा दिल हुआ करता था कि when I will get through this exam and I will pass the exam, तब I will be sharing my story and answering all the questions people will have because this is a very lengthy and confusing journey. Basically जब आप शुरुआत करती हो उसके बाद तो it gets easier. तो आप अपने कोई भी सवाल हों you people can message me at any time, but ज़्यादा अच्छा यही है कि अगर वीडियो के दौरान ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो. Okay, so the first question I came across is what resources one should be utilizing for this journey. So the resources, the books you can use is first aid, which everybody knows, and at second is Pathoma and Kaplan, which you can use at side. क्योंकि these other two books are for your basic knowledge. अगर आपकी basics अच्छी हैं then you don't need to read those books. First aid is more than enough. बट आजकल ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग फर्स्ट एड भी नहीं पढ़ रहे हैं. बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप एक रीड तो एटलीस्ट निकाल ही लो क्योंकि मे भी आपका स्टेप वन बगैर फर्स्ट एड के निकल जाए. बट द थिंग इज़ कि आपकी बेसिक नॉलेज जो होती है ना वो फर्स्ट एड पढ़ने के बाद थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, विच आई पर्सनली फेल्ट जब मैंने फर्स्ट एड पढ़ा था. तो मेरा यही है कि फ़र्स्ट एड की एटलीस्ट एक रीड निकली होनी चाहिए क्योंकि आपको स्टेप वन नहीं करना है, आपको आगे का भी देखना है. स्टेप टू होता है आपकी आगे की प्रिपरेशन होती है, क्लिनिकल काम होते हैं. तो फर्स्ट एड पढ़ना इज़ राइट डिसीजन. एंड उसके बाद पैथोमा के फर्स्ट वो चैप्टर्स भी अगर आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर ही आते रहते हैं. सो दोज 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी कैप्लॉन इज़ एट साइड, अगर आप वो पढ़ते हैं भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं भी इट्स ऑल राइट. फार्माकोलॉजी आपकी फर्स्ट एड से निकल जाएगी, ठीक है. उसके बाद लेक्चर्स यू कैन यूज़ फॉर यूर बुक रीडिंग. और आप BNB के लेक्चर सुन सकते हैं आप लोग. उसके अलावा रैंडी नील आते हैं. उसके अलावा डर्टी मेडिसिन के लेक्चर्स भी सुन सकते हैं. और फोर्थ पे आता है हमारा स्केचिंग माइक्रो. स्केचिंग माइक्रो से तो आपको माइक्रो ही पढ़नी है बिकॉज वहाँ पे जो समझाते हैं ना वो बाय लिंकिंग माइक्रोब्स विद सम लेटर्स एंड सम इमेजेस. तो वहाँ से आपको मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें. तो माइक्रो आप वहाँ से करें तो बेस्ट है. बाकी BNB के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लोगों को लेंदी लगते हैं और कुछ कुछ लोगों को समझ भी नहीं आते, खास करके अंडर ग्रेजुएशन वाले लोगों को. तो अगर BNB आपको समझ आ रही है तो यू शुड बी गोइंग विद दैट. आफ्टर BNB बाकी के बच्चे जो कुछ चीज़ें आती हैं फर्स्ट एड में, वो होता है बायोस्टैटिक्स एंड एथिक्स. ठीक है, वो आप बेसिकली 4th ईयर में पढ़ चुके होते हो. बायोस्टैटिक्स इज़ बेसिकली फॉर जो हम कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं वहीं से उसी से लिंक्ड होता है पूरा. तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप डर्टी मेडिसिन के लेक्चर सुनें क्योंकि वहाँ पे आपको ना एग्जांपल दे के समझाते हैं तो वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाता है. तो बायोस्टैटिक्स एंड एथिक्स के लिए डर्टी मेडिसिन के लेक्चर्स या फिर आप एथिक्स के लिए रैंडी नील के लेक्चर्स भी सुन सकते हैं. बाकी BNB से आपको सारा कोर्स निकालना है और माइक्रो फ्रॉम स्केचिंग माइक्रो ये रिसोर्सेज होती हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. और उसके बाद ये चीज़ आ जाती है पीपल गेट कंफ्यूज व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट एड की कहाँ से शुरू करें, सिस्टम से शुरू करें, जनरल से शुरू करें, पहले सिस्टम कौन सा शुरू करें. बट इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब कि आपको एनी ऑफ सिस्टम्स ही पढ़ने हैं पहले या फिर एनी ऑफ जनरल ही पढ़ना है. बट आई वुड सजेस्ट इस जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट किया था बिकॉज आई फेल्ट कि मेरी जो कम्युनिकेशन है ना ज़्यादा उसमें अच्छी है क्योंकि जब फाइनल ईयर हमारी पोस्टिंग हुई थी तो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था. उस टाइम में हमें वहाँ का ज़्यादा एक्सपोजर मिला था उस चीज़ का. तो हमें मुझे ये ईजी लगता था पर्सनली, तो इसीलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से मेरे लिए समझना आसान हो. तो यू कैन गो ऑन दैट सेम पाथवे एज वेल. जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आसान लगती है ना, बीट फ्रॉम सिस्टम, बीट फ्रॉम जनरल, आप स्टार्ट कर सकते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम किया है तो पहले सिस्टम करना है फिर जनरल्स करने हैं. मैंने पूरी मिक्सअप में प्रिपरेशन की थी. मैंने जनरल्स जब मेरा मन करता था जनरल पढ़ती थी, जब मेरा मन करता था सिस्टम पढ़ती थी बिकॉज हमें बुक ही पूरा करना है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हम पहले सिस्टम पढ़ें या जनरल पढ़ें. जो आपको समझ आता है अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे. जब आप स्टार्टिंग करेंगे ना 1-2 महीने में या फिर विद इन 15 डेज यू विल गेट टू नो कि आपकी फ्लो किस साइड से जा रही है और आप कितना पढ़ पा रहे हो और आपको कैसे चलना है. सो सबसे पहले तो स्टार्ट ही करना है.
ओके, सो वंस यू हैव स्टार्टेड योर फर्स्ट एड, ऐसा नहीं कि इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अब आप पढ़ते ही रहेंगे फर्स्ट एड। यू शुड हैव अ माइंड सेट कि अब मैंने फर्स्ट एड स्टार्ट किया है तो मुझे इसको कब तक चलाना है और कब यू वर्ल्ड करना है, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट देके मुझे कब पेपर देना है। ये जब आप स्टार्ट करते हो ना, तभी आपका एक माइंड सेट होना चाहिए। उससे आपकी पेपर की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट एटलीस्ट अगर आपका माइंड सेट होगा तो आप उसी स्पीड से चलते हैं फिर। तो वट आई वुड सजेस्ट इज़ कि 7 to 8 months आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट एड, तो आप ये माइंड सेट कर लो कि 3.5 से 4 महीने में एनी हाउ आपको फर्स्ट एड क्लियर कर लेना है, 3.5 से 4 महीने में। बट अभी आपको कैसे डिवाइड करना है, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं, वो जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तभी आपको खुद समझ में आने लगता है। ऐसे स्टेप टू स्टेप आपको कोई गाइड नहीं करेगा। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि मुझे किस एंगल से जाना है, किस साइड से जाना है। All right, so after that is when to buy the UWorld and when to begin it. सो UWorld एक्चुअली में ये होता है कि UWorld की दो किस्म की सीन हो सकता है। एक तो आपको सेकेंड हैंड UWorld मिलता है जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है, और जब आप वो बाय करते हैं तो एनी हाउ जब आप लेते हैं आपको स्टार्ट ही करना होता है उसी दिन से, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपायर हो जाएगा। बट अगर आप अपना पर्सनल UWorld लेते हैं फॉर एनी टाइम, एनी पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, तो वो आपके ऊपर होता है कि आप कब इसको एक्टिवेट करते हैं। जब आप एक्टिवेट करेंगे आपका टाइम पीरियड तब से स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स बेस्ट कि आप अपना पर्सनल ले लें, क्योंकि उस पर फिर आपको टाइम बाउंड नहीं होना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मैं बुक पढ़ के फिर अपने पास मेरा UWorld है, मैं कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ ना, किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी समटाइम्स जब आप बुक पढ़ लेते हो तो UWorld बाय करना मुश्किल हो जाता है अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो। और UWorld स्टार्ट करने के बाद जो है UWorld का एक सैम्पल भी आता है, वो ऑफलाइन होता है। गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि UWorld स्टेप 1 सैम्पल टेस्ट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि UWorld के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और ब्लॉग्स कैसे बने हुए होते हैं। ठीक है, वहाँ से आप एक दफ़ा ट्राई करके देख लें कि कैसे UWorld होता है। असल में वैसे ही होता है जब आप बाय करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। ओके, सो आफ्टर बिगनिंग योर UWorld, ये फिर आपको कन्फ्यूजन होती है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू डू इन अ डे। जब आप शुरुआत करते हैं तो मुश्किल होता है कि कितने क्वेश्चंस हम करें। तो बहुत ज़्यादा लोग 10 से 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में करते हैं कि उनकी स्टेमिना जैसे बन जाए उनको, क्योंकि क्वेश्चन साथ साथ करने के पढ़ने भी होते हैं। तो अगर आप 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आपको 40 क्वेश्चंस पे एनी हाउ आ जाना है विद इन अ वीक। क्योंकि अगर आप 40 क्वेश्चंस इन अ डे विच मेक्स अ 1 ब्लॉक अगर आप कर लेते हैं तो इस स्टेमिना से और इस स्पीड से आपका जो अच्छे से UWorld विद इन 2.5 से 3 महीने में निकल जाएगा। इतना निकल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे आ रहा है। और उसके बाद आप एक ट्रायल NBMEs की टेस्ट दे सकते हैं, जो कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होती है हमारी। 26 से 31 NBMEs टेस्ट जो होती हैं वो UWorld स्टेप 1 की होती हैं। तो आप उनमें से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं फॉर योर असेसमेंट कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर 1 ब्लॉक अ डे आप लोग कर लेते हो तो देन दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। स्टार्टिंग में अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो 20 या 10 क्वेश्चन से आप स्टार्ट करें। देखें, ट्यूटर मोड में भी होता है UWorld और टाइम मोड में भी होता है। जब आप सैम्पल टेस्ट करेंगे ना ऑफलाइन, तब आपको पता चल जाएगा। ट्यूटर मोड में ये होता है कि आप टाइम बाउंड नहीं होते, उसमें टाइम जितना भी ले लें आप, आपको क्वेश्चन सोचने का पूरा टाइम मिलता है। क्वेश्चन में बस टाइम चलता रहता है, टाइम अप नहीं होता। जब टाइम पीरियड में आप लोग करते हो तो आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, पर क्वेश्चन जो है 1.5 मिनट होता है। अगर आप 10 क्वेश्चंस लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा, और अगर आप 20 क्वेश्चंस लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम होगा। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड में आपका टाइम अप हो जाएगा, तो उसको टाइम पीरियड का बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको स्टार्टिंग में तो खास करके ट्यूटर मूड में ही करते हैं लोग। जैसे ही फ्लो बन जाता है तो टाइम मूड में करते हैं, क्योंकि बेसिकली टेस्ट तो आपको टाइम मूड में ही देना है। आपको कैसे भी करके अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है, UWorld का ये सीन हो जाता है जैसे आप 2.5 से 3 महीने में, या इवन दो कि अगर आप 2 महीने में फील कर रहे हो ना कि मुझे UWorld अच्छा खासा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं ना, सेम डिजीज़ होती है, डिफरेंट तरीके से आती है UWorld में। तो जैसे आपको फील हो कि यार मुझे अभी आ रहा है, तो आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एक दे दें बीच में, फिर बीट 1.5 महीने में दे दें, 2 महीने में दे दें। ऐसा नहीं है कि 2.5 महीने के बाद ही दें। जैसे आपको फील हो रहा है बीच में कि मुझे आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं अभी दे सकती हूँ टेस्ट, तो अभी आप एक NBME दे के देखेंगी कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। बेसिकली
70s में बोलते हैं कि स्कोर हो तो बेस्ट है, क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंस भी होता है देने का और आपको खुद को भी फील होता है कि अब मुझे आ रहा है। ठीक है, तो आप एक NVMe दे सकती हैं। अगर आपको लगता है कि NVMe का स्कोर सही आ रहा है तो फिर आप आगे की जर्नी जो है डिफरेंट होती है, दैट आई विल टेल इन अनदर वीडियो। बट अगर आपको लगता है कि सही नहीं आ रही है तो आप UL फिर से करना स्टार्ट करेंगे कि यू आर लैकिंग समवेयर, या तो फिर आपको कुछ जो है अपना जो भी जहाँ से आप प्ले कर रहे हैं खुद नोटिस करना है कि यार कौन सा सिस्टम मेरा वीक है या फिर कौन सी जनरल क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी पूरी परसेंटेज लिखी होती है कि आप कहाँ से कम जा रहे हो। तो वो आप रिपीट कर लेंगे, या तो लेक्चर सुनेंगे, या तो बुक पढ़ेंगे, या तो UL करेंगे। फिर उसके बाद यही प्रोसेस होता है कि फिर विदिन 15 डेज़ आप NVMe देखेंगे कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। बेसिकली यही जो है हमें फॉलो करना होता है रूटीन। ऑलराइट, सो आई थिंक द वीडियो इज़ ऑलरेडी गॉट लेंथियर। जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी चीज़ और पूछनी हो तो यू कैन कमेंट और मैसेज मी एट एनी टाइम, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।